श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया, जिसके बाद राजनीति में हलचल शुरू हो गई और कई नई अटकलबाजियां भी शुरू हुई। और इस बीच में उनके कुछ नजदीकी मंत्री और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इससे कांग्रेस के सरकार के भीतर पावर की लड़ाई की चर्चा भी तेज हो गई। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, अचानक से क्यों पहुंचे विधायक? तो शिव कुमार देखिए तो कन्नड़ में लिखा पोस्ट में, और इसका मतलब जो था ये था कि जहां मेहनत होती है वहां फल मिलता है, जहां भक्ति होती है वहां भगवान होते हैं। तो इसका मतलब क्या था, वो किसे मैसेज देना चाहते थे? शिव कुमार सीधे तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा से बचते हुए दिखे, लेकिन उनकी पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे हुए हैं, जिससे एक बार फिर से चर्चा शुरू ये हो गई कि लंबे समय से जो चर्चित रोटेशन मुख्यमंत्री पद की रहा और व्यवस्था रही है, उससे क्या फिर से वापस लाया जाएगा या नहीं? क्या रोटेशन वाला सीएम बनेंगे? तो कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो राजनीति चल रही है उसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच में जो सत्ता को लेकर टकराव सीधे तौर से बढ़ गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार से कांग्रेस का नेतृत्व इस शक्ति संघर्ष से पूरी तरह से अवगत भी है और खासकर जब कैबिनेट में फेरबदल करीब है, फेरबदल की चर्चा है और चाहते हैं कि कैबिनेट बदले, सीएम बदले। फिलहाल नेताओं को सरकार की प्राथमिकताओं में, खास करके जैसे स्टेट में, स्टेट इन्वेस्टमेंट रीजन में और इसके अलावा जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें, इस सब पर निर्देश दिया गया है, जो कि प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अब हालांकि डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक दिल्ली में बढ़ती हुई जो सक्रियता है उससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया कि आखिर डीके के समर्थक दिल्ली में क्यों हैं विधायक। इसमें मंत्री और उनके विधायक इकबाल हुसैन, एचवी बालकृष्णन समेत कई जो विधायक हैं वो दिल्ली में बैठे रहे और 20 तारीख के अलावा 21 तारीख को भी 12 और विधायक कर्नाटक से दिल्ली पहुंच गए। अब सभी विधायक मिलकर बिना अपॉइंटमेंट के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंच गए। उनसे मुलाकात भी हो गई। फिर और चर्चा तेज कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब यह हुआ इसलिए कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर खूब चर्चा हुई थी और खींचतान देखने को मिली थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे। तो डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवकुमार के समर्थक बार बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर जोर देते रहे। लेकिन सिद्धारमैया ने इस तरह की अफवाहों से सीधा बचने की बात कही और इसे नकारते रहे और कहा कि ये जो टर्म है और टाइमिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री का और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन अब सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो फिर इसके बाद डीके शिवकुमार के समर्थक फिर से आवाज तेज करने लगे कि एक बार डीके को मुख्यमंत्री बनाइए। और इसी हफ्ते दिल्ली में इसी वजह से राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने लगी। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी। ये सभी घटनाक्रम कर्नाटक कांग्रेस के भीतर गहरे नेतृत्व संकट और पावर शेयरिंग संघर्ष की ओर इशारा भी करते हैं। तो फिर पार्टी हाईकमान इस स्थिति को लेकर सतर्क भी है, पहले से अलर्ट है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से तस्वीरें साफ नहीं हुई। डीके शिवकुमार के समर्थक और डीके शिवकुमार ने बस इतना कहा कि माइनर सी पार्टी थी खड़गे के साथ। अब बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अभी संभली भी नहीं कि कर्नाटक में सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो गया। डीके शिवकुमार अलग बयान दे रहे हैं और सिद्धारमैया अलग बयान दे रहे हैं। हालांकि अब तक जो शीर्ष नेतृत्व है, हाईकमान है,
उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुश्किल यह है कि सिद्धारमैया दलित समाज से आते हैं और उनके भी समर्थक विधायकों की कमी नहीं है। तो इसके अलावा सामाजिक समीकरण भी है, और सामाजिक समीकरण में दलित समुदाय से हैं तो उसे मजबूत भी करना है, और डीके शिव कुमार के सीएम कुर्सी को लेकर जो बात हो रही है उसे भी बचाना है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से जो डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक हैं उनका कहना है कि खड़गे ने डीके शिव कुमार से सभी समर्थक विधायक मिले और उनके साथ में जाकर मिले, और उनका कहना हुआ कि हम हाईकमान से इस संबंध में बातचीत करेंगे और सही समय आएगा तो हम सही बात बताएंगे, सही फैसला लेंगे। अब वहीं पर पिछले दिनों यहां तक चर्चा हो गई थी कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके बाद उनका मकसद कुछ और होगा। सीएम बनेंगे या नहीं ये तो नहीं पता चला, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश जरूर हुई और ऐसी खूब चर्चा हुई। मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आने लगी कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे क्या। चर्चा ये भी चालू हो गई कि कर्नाटक के डीके शिव कुमार के समर्थक हैं, कुछ समर्थक और कुछ विधायक हैं जो दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाकर खड़गे से मुलाकात होगी, राहुल गांधी से मुलाकात होगी और सीएम की कुर्सी मांग सकते हैं डीके के लिए। 2023 के अगर बात देखेंगे तो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव के बाद से ही यह चर्चा तेज होती रही। कमान संभालने को लेकर सिद्धारमैया भी अड़े रहे और डीके शिव कुमार भी, लेकिन बाद में अपने वादे से, अपनी बातों से डीके शिव कुमार पीछे भी हटे और उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल ली, इस्तीफा नहीं दिया और कहा कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि अक्टूबर के अंतिम महीने में ही जो डीके के समर्थक हैं वो लगातार ये कहना शुरू कर दिए कि कर्नाटक में नवंबर क्रांति हो सकती है और इस क्रांति का सीएम चेहरा बदलेगा और इससे सिद्धारमैया की जगह पर कोई और होगा। अब सिद्धारमैया की जगह पर डीके होंगे या कोई और, ये नहीं कहा गया, या फिर ऐसे होगी भी स्थिति या नहीं। लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया अपने बयान से बचते रहे। डीके के बीच में सीएम को लेकर चर्चा होती रही, सीएम भी गोल गोल करके, डीके भी गोल गोल करके बयान देते रहे। फैसला राहुल गांधी पर करना है कि अब आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है। खड़गे मिलकर चलना चाहते हैं तो डीके शिव कुमार राहुल के खास बताए जाते हैं। अब इस सब के बीच में कर्नाटक में क्या कुछ होगा आने वाले समय में, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सिद्धारमैया को हटा दिया जाए तो कई चीजें खराब भी हो सकती है, सामाजिक फैक्टर भी और सत्ता को लेकर भी। सब मैनेजमेंट होगा, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।